बच्चों एक फैक्ट है कि जो चीजें फ्री में मिल रही होती है ना उनकी वैल्यू लोग बहुत कम करते हैं। खुद देखो एग्जांपल के लिए कि सनलाइट आ रही है, फ्री में मिलती है ना, लेकिन कितने लोग की वैल्यू करते हैं, कितने लोग सूर्य नमस्कार करते हैं सुबह सुबह उठ के कि एक सूर्यदेव आपने हमें आकर के प्रकाश दिया, आप धरती को चला रहे हो। हमें फ्री की ऑक्सीजन मिल रही होती है, प्राणवायु होती है, कितने लोग होते हैं उस ऑक्सीजन की वैल्यू को समझते हैं। बच्चों कीमतें हमेशा बाजारू चीजों की लगाई जाती है, जिनकी वैल्यू होती है ना सही में, जैसे सूर्य प्रकाश की कोई कीमत नहीं है लेकिन इसका मूल्य बहुत होता है, इसकी कोई मार्केट प्राइस नहीं होता लेकिन इसका वैल्यू बहुत होता है। उसी तरीके से आज मुझे कुछ तुम लोगों के लिए एक बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये वीडियो बनाना मेरे लिए आसान काम नहीं है। जो मैं इस वीडियो में बातें तुमसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जो चीजें लिखी गई हैं, यूट्यूब क्लासेस क्या बंद हो जाएंगी, कैसे कैसे होंगी, इस तरह का चीजें, इस तरह के थॉट मेरे साथ थे। मैंने सोचा एक बार तुमसे आकर के शेयर कर लेता हूँ, तुम्हारी राय जान लेता हूँ, फिर आगे का मतलब जो जो मेरे मन में चल रहा है वो तुम्हारे साथ सीधे सीधे आकर के बातें कर लेता हूँ। देखो सिंपल सी बात समझो यार, 1000 बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, तो उसमें से मुश्किल से ऐसे 100 बच्चे जिन लोगों को जो मैं होमवर्क देता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, वो करके आते हैं। उन 100 में से भी ऐसे 20 बच्चे कम से कम ऐसे होंगे जिन लोगों को प्रॉपर बोलता हूं कि भाई जाके कम से कम फ्री जो टेस्ट वगैरह एटलीस्ट रखे हुए हैं हम लोगों ने, वेदांत की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो, वो टेस्ट वगैरह कम से कम 20 बच्चे हो जाते हैं। और 10 बच्चे मुझे लगते हैं कि ऐसे हैं जो कम से कम एटलीस्ट 10 बच्चे ही लगता है मुझे 1000 में से, जो कि थोड़ा सीरियसनेस है जिनमें यह है कि हम सिर्फ 9th को इसलिए नहीं पढ़ रहे कि भाई अब ये पास हो जाएंगे। और बच्चों ध्यान रखना है, मेरा ना YouTube में पढ़ाने का जो मोटिव है ऑनलाइन, और जो ये चीजें पढ़ाने का मोटिव है, वेदांतों से कनेक्ट होने का मोटिव है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण यही है कि मैं चाहता हूं कि वो बच्चा ना थोड़ा सा उसकी बिग एस्पिरेशंस हो, वो ऊंचा सोचे थोड़ा। वो इतना ही ना सोचे कि मास्टर यार मुझे ना सिर्फ एग्जाम में पास करवा दो। भाई यार पास करवाने के लिए नहीं खेल रहा मैं तुम लोगों के साथ। और मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं और सच बोल रहा हूं, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा। तुम ना पढ़ना लिखना छोड़ दो, एग्जाम के 2 दिन पहले भी पढ़ लोगे ना, पास तब भी हो जाओगे। लेकिन पास होके कुछ हो नहीं रहा। अभी बच्चे 99% लाकर भी कुछ नहीं हो पा रहा किसी का। जब तक कि तुम लोगों में उसकी रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। पूरी लाइन लगा खड़े होकर क्यों बन रखी है पूरी की पूरी, लोग वहां पर भाई उनके तो लाइन ही खत्म नहीं हो रही। जब 99% वालों की इतना लंबा, इतना भयंकर कंपटीशन है, अगर तुम नंबर पे खेल रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, मार्कशीट लेकर के उसको घोल बना करके पी लेना उसका 99% का, अगर सिर्फ नंबर के लिए खेल रहे हो। लेकिन बच्चों थोड़ा सा ऊपर सोचो, तुम्हारे साथ के जो बच्चे हैं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से ही वो लोग ओलंपियाड में बिजी हैं, वो लोग अपनी JEE की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन के लिए अभी से तैयार है। मैं नहीं कह रहा कि भाई यही एक चीज होती है करने वाली, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं तुम लोग कम से कम अंधेरे में मत रहो। मतलब ये मत कहना कि आज से 2 साल बाद जाकर कि मास्टर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था कि ये चीजें भी हो रही होती है, मेरे पास गाइडेंस की कमी थी। वो बच्चे भी तुम्हारी तरह, बहुत सारे ऐसे बच्चे, मुझे परसों एक पिंग आया था इंस्टाग्राम में, एक बच्चे का बोल रहा था मास्टर मैं ना आपकी लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहा क्योंकि मेरे पास थोड़ा इंटरनेट की कनेक्टेड, रिमोट एरिया में रहता हूं, इंटरनेट उसमें ढंग से नहीं आता। लेकिन बोल रहा है कि मैं मार्केट में आता हूं, मतलब अपने जो मेन जगह रहती है उससे थोड़ा सा उसका टाउन टाइप का होगा, वहां आता हूं, वीडियो डाउनलोड करता हूं, घर जाकर के वीडियो डाउनलोडेड वीडियो देखता हूं और एडवांस में डाउनलोड करके रखता हूं। हर दिन कम से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस लेता ही लेता हूं आपकी। और उसने मुझे लिटरली अपना जो उसके टेस्ट वगैरह हुए थे उसका उसने रिजल्ट भेजा, बहुत शानदार रिजल्ट था। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरे पूरे थे, लेकिन उसके हिसाब से जितनी उसके पास सुविधाएं हैं उसके हिसाब से अगर वो उतना परसेंट ला पा रहा है, अब 100 में से मैं बोलूंगा 95-99% थे, ऐसे नहीं थे उसके 85% थे, सिंपल अगर मैं मोटा मोटा बोलूं। लेकिन वो उसके हिसाब से बहुत थे। वो कह रहा था कि मेरा जो परफॉर्मेंस पीछे रहा था उसके हिसाब से मास्टर बहुत कुछ है और मैं बहुत अच्छा करके आपको दिखाऊंगा। उसने मुझे प्रॉमिस किया तुम बोलोगे तो मैं अटैच कर दूंगा उस पिंग को, उसकी परमिशन या कंसेंट लेकर के। तो ये बच्चों ऐसा है, इस लेवल के भी बच्चे। तो वो बच्चे का बहाना चाहता आराम से मार सकता था कि मेरे पास तो इंटरनेट ही नहीं है, मैं तो देख ही नहीं सकता क्लास, मैं क्या करूं। उसके साथ के और भी तो बच्चे होंगे उस गांव में जहां वो रहता होगा, लेकिन उसने कदम बढ़ाया आगे और कुछ ना कुछ करके वो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्या सोचते हैं, उनके लिए पढ़ाई क्या होती है, वन शॉट देख लिया पढ़ाई हो गई, वीडियो को सेव कर लिया पढ़ाई हो गई, प्लेलिस्ट बना करके अपने लिए रख दी पढ़ाई हो गई, स्क्रीनशॉट खींच लेता हूं मास्टर ने नोट्स देके पढ़ाई हो गई, पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूं टेलीग्राम से, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। वो सोच रहा है कि पीडीएफ जो भी डाउनलोड हो रहा है पढ़ाई होती रहे। भाई उन डाउनलोडेड पीडीएफ को पढ़ना भी तो है, वो सेशन को जो सेव करके रख रहा है उन्हें पढ़ेगा कब। वो सोच रहा है कि एग्जाम के 1 दिन पहले, चलो ये मास्टर का ठीक है समझ में आ रहा है, एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ूंगा। भाई धर्रे को बदलो अपने, जो तुम आज तक करते आ रहे तो उसे बदलो। बुक चेंज हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं सभी बच्चों से जो क्लास 9 में पढ़ रहे, क्लास 10 बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी बच्चों तुम लोगों के लिए। आज से पहले किसी के लिए ऐसी मुश्किल नहीं थी। 10th में पढ़ने वाला बच्चा 10th में ही पढ़ करके ठीक ठीक काम कर लेता था। तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे 10th क्लास में अगर तुम लोग 9th को सीरियसली नहीं लेने वाले हो, क्योंकि 9th का ही सिलेबस इतना है। तुम्हारे पास 2-2 बुक्स आ रखी हैं यार, तुम लोगों को कुछ खबर ही नहीं है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता मेरे पास मैथ्स की 2 बुक है, उसको ये नहीं पता, सोच रहा कि बस 1 बुक है, इतने चैप्टर पढ़ने, चल पढ़ लूंगा एग्जाम के 1 दिन पहले। तोते उड़ जाएंगे ढंग से। उसमें भी एडवांस मैथ्स लेने वाले बच्चे देखना, तुम्हारे साथ के जो बच्चे होंगे जो ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे ना, इसी क्लास में से निकलेंगे वो बच्चे, एडवांस मैथ्स में फुल परफॉर्म करके आएंगे।
और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि चल छोड़ना एडवांस मैथ्स एडवांस साइंस तो ऑप्शनल है, क्या लेना भाई, वो ऑप्शनल है क्या लेना वाले की चक्कर नहीं है। अगर तुम 2 साल बाद आगे का सोच रहे हो ना, आगे 11th में जाकर के 12th में जाकर कुछ भी सोचोगे कि एंट्रेंस एग्जाम में जाऊंगा, यार देखो ये रियलिटी है। तुम कह सकते हो एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये है वो है, बट रियलिटी में आ जाओ थोड़ा सा। रियलिटी यही है बच्चों, तुम जब 12वीं करोगे ना, एक बार इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, 12th करोगे अब क्या, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से कुछ होगा, चल ठीक है भाई तू बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेट खेल लेता है, छक्के मार लेता है, 15 साल की उम्र में पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ कर लेगा तो बात अलग है। अगर तुम लोगों को बहुत अच्छा, तुम कंटेंट क्रिएटर हो के कुछ और के कर लोगे, लेकिन सबसे जो इजी वे है ना आज की डेट में वो पढ़ाई है। कंपटीशन सब जगह बहुत तगड़ा है। सोचो 12th में पहुंच गए ना, 12th में पहुंचने के बाद आधा तुम चलो नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तुम जेडबल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, भाई एक अच्छे कॉलेज में आके कुछ तो पढ़ाई करोगे, हायर एजुकेशन तो लोगे, सीयूईटी का एग्जामिनेशन तो दोगे, कंपटीशन वहां भी जबरदस्त हो रखा, करोगे क्या, कैसे करोगे। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों कि यही चीजें होती करेंगे, मैं कह रहा हूं तुम में रियल पोटेंशियल है, तुम्हें भी शायद नहीं पता कि तुम कितना बेहतर कर सकते हो, लेकिन तुम लोग उसे जगाने को राजी नहीं। और के हो सकता है कि तुम ही वो जबरदस्त इंसान हो कि भाई दुनिया जिसे अपना इंस्पिरेशन माने, लेकिन तुम लोग नहीं, तुम लोग पीछे हट रहे, तुम लोगों को अपनी शक्ति याद नहीं आ रही, हनुमान जी से कुछ और सीखते नहीं, बस ये वाली चीजें सीख गए, तुम लोग अपनी शक्तियां भूल जाते हो बात बात। तो मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे यहां पर सीरियस हैं, मैं तुम लोगों के लिए बच्चों देखो, मैं ना एक सरकारी स्कूल है पास में, हफ्ते में मैं 2 दिन जाकर के वहां क्लासेस देता हूं, मतलब निःशुल्क ऐसी क्लासेस होती है, एक तरह का वर्कशॉप टाइप का होता है, बच्चों को ऐसे ऐसे करके पढ़ाता हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें। भाई मैं उस टाइम को वहां इन्वेस्ट कर दूं ना यार, 2 की जगह वहां बच्चे अच्छा लगता है, उनके चेहरे हंसते हुए जब मैं देखता हूं कि उनको कुछ चीज समझ में आती है, खुश हो जाते हैं बेचारे, तो यार मैं अपना टाइम वहां इन्वेस्ट कर लेता हूं। बैचेस चल रहे होते हैं, अपना टाइम वहां इन्वेस्ट कर लेता हूं। मैं ऐसी जगह पर तुम लोगों पे इन्वेस्ट करूंगा जो बच्चे अगर सीरियस ही नहीं होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा तुम सब नहीं हो, काफी बच्चे सीरियस हैं, बट अगर तुम लोग सीरियस ही नहीं होंगे बच्चों, कोई फायदा नहीं होगा यूट्यूब में। मुझे कोई फेस नहीं चमकाना, मुझे चेहरा नहीं चमकाना यूट्यूब में आके, मुझे स्टार एजुकेटर नहीं बनना दादा। मैं जो हूं बहुत अच्छा मजा आ रहा है, बच्चों के चेहरे में हंसी दिख जाती है पढ़ाते समय, और सामने सामने से मजा आता है। तो ऑनलाइन पढ़ाने से अच्छा जो मैं उन बच्चों को, वो जो बच्चे होते हैं उनको मैं अगर एक्स्ट्रा टाइम ये वाला टाइम वहां दे दूं तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर तुम लोगों को लगता है कि मास्टर यार 1 घंटे का टाइम हमारे लिए आप निकाल दो, और हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको करके दिखाएंगे, अच्छा कुछ करके दिखाएंगे, मतलब जो भी हमारा, अच्छे की डेफिनेशन मेरी बिल्कुल ये नहीं है कि तुम 100 में 100% लाए, भाई जो भी तुम हो उससे बेहतर तुम हो पा रहे हो, तुम्हें खुद लग रहा है कि मास्टर कुछ तो वैल्यू एडिशन हुआ यार, कुछ तो मजा आया यार चीजों में, ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ हम कॉपी किताब में ऐसी पढ़ रहे, कुछ तो लग रहा है कि हम भी कुछ चीज जान रहे हैं, कुछ हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी बिल्ट हो रही है, आप जब पढ़ा रहे हो तो कुछ चीजें समझ में आ रही है। अगर ऐसा कुछ तुम चाहते हो, अगर तुम ऐसा कुछ चाहते हो कि क्लासेस कंटिन्यू, नीचे कमेंट सेक्शन में #IamSerious लिखना, मैं वेट करूंगा, और यही अब एक डिसाइडर होने वाला है कि आगे क्लासेस चलेंगी। तुम कह रहे थे ना काफी टाइम से मास्टर क्लासेस क्यों नहीं रही, मैं वहीं सब बिजी था, ठीक है ना, क्योंकि उनकी ना स्पेशली अभी थोड़ा वेकेशन वगैरह पड़ी थी कि स्पेशल वर्कशॉप वगैरह ली थी उन बच्चों की, तो उसमें बिजी हो गया था। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि क्लासेस हो, #IamSerious लिखना, अदरवाइज मैं तो सीरियस हूं, मुझे तो पता ही है मुझे क्या क्या करना है, ठीक है बच्चों। अभी के लिए यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।